लॉ और थ्योरी से कुछ समझते हैं, और यदि समझते हैं तो आपको मुझे बताना होगा। लॉ और थ्योरी, लॉ माने नियम, थ्योरी भी सिद्धांत, चाहे लॉ कहो या सिद्धांत कहो, यदि आप इस दोनों चीजों को समझेंगे तो ये दोनों चीज का मतलब होता है ऐसी सिद्धांत जो इस पृथ्वी पर वर्षों से थी, वर्षों से है और वर्षों तक रहेगी। जब से ये पृथ्वी है धर दुनिया में एग्जिस्ट, जब से ये प्लानिट कर रही है दुनिया में, जब से इस दुनिया में इंसान है, तब से ये सिद्धांत चालू है, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक यही सिद्धांत रहेगा। बात समझ में आ गया? तो आपको आज सिद्धांत को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मिलीनियर बन पाएंगे आगे चल के। पहला लॉ है लॉ ऑफ नेचर। पहला जो सिद्धांत है, आपको नेचर के लॉ को समझना पड़ेगा। नेचर का क्या लॉ है? देखिएगा, नेचर को कुछ पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। नेचर एक ही बात पर चलता है कि जो तुम कुछ मुझे दोगे वो मैं तुम्हें रिटर्न करता हूं। जो कुछ भी तुम मुझे दोगे वो मैं तुम्हें रिटर्न करता हूं, जो तुम कुछ मुझे दोगे वो मैं रिटर्न करूंगा। और बूढ़े पुराने और इन सभी गीता रामायण में एक शब्दों में लिखा है कि जैसा वृक्ष लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। यस और नो? बोलते हैं ना बूढ़े पुराने? क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, उनको मालूम नहीं है कि इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉ क्या है। तो लॉ ऑफ नेचर, नेचर का दूसरा लॉ है, वो किसी को गरीब या किसी को अमीर नहीं जानता। ये नेचर को नहीं पता, धरती को, सूरज को, चांद को, हवाओं को ये पता नहीं है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, क्योंकि नेचर कभी किसी को ना तो गरीब जानता है ना तो किसी को अमीर जानता है। नेचर सिर्फ इंसानों को जानता है। यस और नो? हेलो, समझ में आ रही बात है? नेचर का तीसरा रूल है, वो सबके लिए समान है। यदि आम खाने के बाद आपके अंदर जो विटामिन जाएगा वही विटामिन दूसरा व्यक्ति खाएगा तो उसमें भी जाएगा। पानी आप पिएंगे, जो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाने वाला है वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दूसरे के भी बॉडी में जाएगा। यस और नो? आग चाहे वो किसी वस्तु को लगा दीजिए वहां जला देगा, चाहे आप अपना शरीर को डाल दीजिए आग में आपको जला देगा। वो नहीं जानता है आप गरीब हैं या अमीर हैं। यानी कि एक बात क्लियर हो गया इस पृथ्वी पर कि जिसने हमें और आपको बनाया है उसने हमें आपको गरीब बनाया ही नहीं, क्योंकि गरीब शब्द उस प्रकृति के पास है ही नहीं। Am I right? क्लियर? जिस समय आप जन्म लिए इस पृथ्वी पर, यदि अभी हॉस्पिटल चले जाएं हम लोग मिल करके रिसर्च करने के लिए, तो यहाँ के हॉस्पिटल में आज यदि 50 बच्चों का जन्म हुआ होगा रात से लेके अभी तक, तो उस 50 बच्चों को यदि एक जगह सुला दिया जाए, जैसे मां के शरीर से वो आया है सुला दिया जाए लाइन से, तो आप पहचान के बता दोगे कि कौन गरीब है और कौन अमीर है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने आपको और हमें ना तो गरीब बनाया ना तो अमीर बनाया, हमें एक इंसान बनाया। यस और नो? तो ये है नेचर का थ्योरी। दूसरा जो लॉ है, अच्छा यही लॉ अमीरों को पता चल गया था, ये सिद्धांत बड़े बड़े लोगों को समझ आ गया, इसलिए वो आज उतने सीनियर हो गए, उतने मोस्ट पॉपुलर हो गए। दूसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ एवरेज का। लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम, ये आप किताबों में भी पढ़े हैं। ये नियम कहता है कि दुनिया में कुछ भी करने के लिए जाओ 100% नहीं होने वाला है। आप 10 इन्वाइटी करोगे 10 नहीं आएगा, 10 दाना डालोगे जमीन में 10 में गाछ नहीं आएगा, 10 बीज में अंकुरन नहीं आएगा।
यदि अंकुरन आ गया तो 10 का 10 में फल लगने वाला नहीं है। यानी ये लॉ ऑफ एवरेज कहता है। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज समझ लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब हमको फोन करते हैं, सर क्या हुआ, मेरा टीम में तो 10 आदमी था ना, तो 3 ही आदमी काम करता है, 7 आदमी काम नहीं करता। मैं कहता हूं बाबू ये तो लॉ ऑफ नेचर है, ये तो लॉ ऑफ एवरेज है। आप सिद्धांतों के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यानी आपके लिए सिद्धांत अलग नहीं बन सकता। आलू बेचने वाली को सिद्धांत मालूम चल गया कि यदि 10 आदमी मुझसे पूछेगा क्या रेट आलू दे रहे हैं, तो उसमें से 2-3 आदमी ही खरीदेगा, बाकी 7 आदमी खरीदने वाला नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा आलू में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा आलू ही खराब है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तीसरा लॉ जो आपको समझना होगा, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग का। हजारों साल पहले भी दुनिया में राजा था, हजारों साल पहले जो राजा था वो भी टाइम कंपाउंडिंग यानी कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि का ही लॉ को फॉलो कर रहा था। अभी जो देश चल रहा है ये कंपाउंडिंग पर चल रहा है। जो लोग अमीर बना वो भी कंपाउंडिंग पर बना। यानी इस कंपाउंडिंग सिचुएशन को, कंपाउंडिंग जो फार्मूला है, ये फार्मूला को आपको बहुत बढ़िया से समझ लेना पड़ेगा, ये सिद्धांत को जान लेना पड़ेगा। सिद्धांत नंबर 4 लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिद्धांत नंबर 4 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत प्रतिक्रिया होगी। या तो उस क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी या उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी, लेकिन होगी पक्का। तो इस चारों सिद्धांतों को बड़े बड़े अमीर लोगों ने, कोई 10 साल की उम्र में जान गया, कोई 8 साल की उम्र में जान गया, कोई 15 साल की उम्र में जान गया, कोई 20 साल की उम्र में जान गया, कोई 50 साल की उम्र में जान गया, और वो ये सिद्धांत पर चल रहे हैं। नेचर का एक सिद्धांत में मैं आपको और एक चीज ऐड कर देना चाहूंगा। आप किसी भी वृक्ष में कितना भी आप ढेला मार दीजिए, एक बार भी वृक्ष गुस्सा होके ये नहीं कहता कि बहुत तुम लोग मारते हो ना, अगली बार मैं फल आऊंगा ही नहीं। एक बार भी आज तक नहीं बोला यस और नो। लेकिन इंसानों के साथ देखो, थोड़ा सा 2 बात बोल देने से उसके उधर से जो रिटर्निंग आवाज आता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। वो इंसान कहता है कि मुझे बहुत अमीर बनना है। तो नेचर के सिद्धांत को जिसने भी अपनाया वो आदमी पूजनीय हुआ। पृथ्वी पर नेचर को पूजी जाती है, यस और नो? गाछ को पूजा जाता है, पानी को पूजा जाता है, फूल को पूजा जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की जिसकी पूजा नहीं होती। और जितनों की पूजा होती है उन सारे चीजों को एक एक बार ऑब्जर्व करके देखो, समझ करके देखो, वो सारे के सारे जो चीजें हैं वो इतनी सहनशील है, इतना बर्दाश्त करता है, इतना गलत चीजों को बर्दाश्त कर लेता है। कितना भी ढेला मारो, ये जमीन को कितना भी जोतो, फिर भी वो नहीं गुस्साता। कितना भी इस हवा के अंदर में कितना कितना गैस छोड़ रहा है, लोग अलग अलग एरिया में पटाखे बज रहे हैं, अलग अलग एरिया में चल रहा है, वो क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, कितनी प्रकार की गैस मार के ऊपर जा रहा है वायुमंडल में। लेकिन प्रकृति क्या करती है, एक बार में आंधी चला के अपने आप को बैलेंस कर देती है, यस और नो? यस। लेकिन इंसानों के ऊपर में जब कोई प्रॉब्लम की झोंका आती है, कोई समस्या का आता है, तो वो हिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, चलिए आज हम आने वाले टाइम में इन चारों सिद्धांतों को बहुत बारीकी से एक एक चीज के समझेंगे, ताकि चूंकि हम लोगों को बनना है क्या, मुंह से बोलना पड़ेगा, मिलेनियर। क्या बनना है, मिलेनियर, करोड़पति, जो बोल सकते हो, दोनों में एक शब्द आपको बोलना है। क्योंकि ये वर्ड आज दिन भर में कम से कम 101 बार आपको बोलना है। मिनिमम कितना बार, 101 टाइम कम से कम बोलना है। आपको इन सब चीजों को जानना है, क्यों? बोलिए,
क्या क्यों क्यों सीखना है आपको? क्योंकि मिलेनियर बनना है। बोलिए कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, तब जाकर के सीख पाएंगे। चलिए आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न। यू हैव टू वेट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। किसी चीज को समझने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास, दो रास्ते। पहला रास्ता है बेस्ड ऑफ अज्यूमिंग। अज्यूमिंग का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, मान लेना। जैसे आज ही मैं आ रहा था ना, तो मैं पूरे बस में वो पहला आदमी था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, रुक नहीं पाया और मैं खिलखिला के हंस पड़ा। क्यों? जैसे ही पुल पार की मेरी बस जो है, एक बिल्ली रास्ता काटा और बस का ड्राइवर रोक दिया। ये मान लिया उन्होंने कि एक्सीडेंट हो जाता है। यस और नो? यस और नो? ये अज्यूमिंग कर लिया, मान के बैठ गया है वो। इसके अंदर में कभी डीप में सोचा ही नहीं उन्होंने कि ये सही है या गलत है। किसी ने कहा मान लिया। यस और नो? किसी ने कुछ कहा, बस उसी को हमने क्या किया? मान लिया, यानी अज्यूम कर लिया। दूसरा रास्ता आपके पास में है, वो है बेस्ड ऑफ रियलिटी। या तो आप किसी चीजों को मान लें, या तो आप उनकी रियलिटी को समझ लें। यही तो रास्ता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करने का। और अंडरस्टैंड जैसे ही आएगा तो आपका होगा बेस्ड ऑफ रियलिटी। क्योंकि यदि आप अज्यूम किसी चीज को करके आप बैठ लेते हैं तो वो अज्यूमिंग कभी चलता नहीं है। मान लिए, ये किताबों में होती है, मान लिया कि रीता की उम्र सीता से 5 साल बड़ी है। ये मान लेने से नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रहा है? yes. तो अज्यूमिंग कर करके काम करना नहीं है, बल्कि आज मैं आप लोगों के जीवन के साथ में रियलिटी समझाने के लिए आया हूं, वास्तविकता। तो क्या आप अपने माइंड को खोल करके सच्चाई को समझने के लिए तैयार हैं? यस और नो? कितना लोग रेडी हैं सच्चाई को समझने के लिए? तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपके सामने एक वर्ड रखा हूं। जिस तरह से करते आए हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं तो स्मार्ट वैल्यू में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो अमीर बनना चाहते हैं, तो मिलेनियर बनना चाहते हैं, तो 100 करोड़ का मालिक बनना चाहते हैं, तो भारत में नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एक बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारा लोग वेट कर रहा हो कहीं पर ट्रेनिंग लेने के लिए, ऐसा बनना चाहते हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस तरह से करते आए हैं, यदि आगे भी इसी तरह करते रहेंगे तो अभी तक जो मिल रहा था उतना ही मिलता रहेगा, बदलाव नहीं होगा। तो आपको जरूरत है, यू नीड टू चेंज समथिंग, कुछ बदलने की जरूरत है। यस और नो? पहले जो कुछ 2 महीना में, 3 महीना में, 1 साल में जैसे काम करते आए हैं, यदि इसी तरह से 2021 में आगे भी करते रहेंगे तो जो रिजल्ट आपको पहले मिल रहा था वही सेम रिजल्ट 2021 में भी मिलेगा। और फिर आप में से ही कुछ लोग कहेंगे कि सर 2020 से 2021 में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हो पाया, चाहे हमारे लिए 2021 बहुत बढ़िया नहीं हो पाया, क्योंकि वो सब कुछ के लिए तैयार है, लेकिन यू नीड टू चेंज समथिंग, कुछ बदलना पड़ेगा। ये बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं जो आपको अंदर तक जाने देना है। Mainly 2 things are very important for success. Basically 2 things जो है आपके सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है माइंडसेट। पहला क्या है? माइंडसेट। और दूसरा क्या है? स्किल सेट। यदि ये 2 चीजों को आपने समझ लिया और ये 2 चीजों को हासिल कर लिया
तो आपको धरती पर कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है सक्सेस होने से। लेकिन मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये दोनों में ज्यादा वैल्यू किसका है, माइंड सेट या स्किल सेट? हाँ बोलिए, माइंड सेट। क्या स्किल सेट का कोई वैल्यू नहीं सर? हाँ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या कुछ ज्यादा कुछ कम आपको ऐसा लग रहा है? पहले स्किल सेट चाहिए, स्किल सेट होगा तो माइंड सेट हो जाएगा। जी सर, पहले माइंड सेट करना पड़ेगा तब जाके स्किल। यही समझना है। अच्छा चलो, तुम किसी भी स्किल को अपना ही नहीं सकते हो तब तक जब तक तुम्हारा माइंड तुम्हें अलाउ नहीं करे। यस और नो? इसका मतलब साफ है कि सबसे ज्यादा माइंड सेट चाहिए किसी भी सिस्टम में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सफल होने के लिए। यस और नो? माइंड सेट इज मोर पावरफुल देन स्किल। आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो स्किल से ज्यादा पावरफुल होता है किसी के लिए भी, क्योंकि माइंड सेट जब तक नहीं होगा किसी भी काम के प्रति, किसी भी चीजों के प्रति, तब तक उस चीजों के लिए स्किल चाहिए भी मुझे, इसके लिए हम तैयार होते ही नहीं है। पहले माइंड सेट का उदाहरण, चेंज योर माइंड सेट एंड इंप्रूव योर स्किल। अब एक लाइन है, इसको समझिए। माइंड सेट में आपको बदलाव लाना पड़ेगा और आपके पास जो स्किल है उसमें इंप्रूव करना पड़ेगा। क्लियर? आपके पास जो माइंड सेट है अभी तक, इसमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और आपके पास जो स्किल सेट है उसमें क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इंप्रूव योर स्किल सेट एंड चेंज योर माइंड सेट। इसके बाद में एक माइंड सेट का उदाहरण मैं आपके सामने रखा हूं। ये मलाला यूसुफजई है, नोबेल पीस प्राइज, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी गर्ल्स थी जो तालिबानी आतंकी के द्वारा इनको गोली मारा गया था, क्योंकि वहां पर रूल था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। पहले पाकिस्तान को भी तालिबान के द्वारा कंट्रोल किया जाता था कि भैया यहाँ की लड़कियों को तालीम नहीं दिया जाएगा, यानी पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मलाला एक ऐसी लड़की थी, मलाला यूसुफजई ने सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। और इन्होंने बस में जा रही थी, बहुत बच्ची उम्र की लड़की थी, और उस समय में इसके शरीर में 6 गोली मारा था आतंकवादी ने। लेकिन उसके बावजूद भी कहता है ना, जाके राखो साइयां मार सके ना। तो इनका डायरेक्ट ऊपर वाला इनके ऊपर था छत्र छाया, ये बच गई। आज पूरी दुनिया में इसको सलाम करती है, पूरी दुनिया में। तो मुझे ये बताइए कि पहले माइंड सेट किया पढ़ना है तब ये घर से निकली या पढ़ लिया? नहीं, क्या किया? पहले माइंड सेट किया, तब जाकर के उन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ बनना है। पहले मुझे ये चीज बनना है, ये माइंड सेट होगा, तब हम उसके लिए स्किल अक्वायर करने के लिए तैयार होते हैं। यस और नो? एक और एग्जांपल, नेल्सन मंडेला, और जो ये था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं ये साउथ अफ्रीका के। ये एक ऐसे शख्स थे जो काले और गोरे का वहां बड़ा अंतर होता था दक्षिण अफ्रीका में, और वहां पर इन्होंने कहा, वहां सब दिन गोरे का जीत होता था, यानी गोरी चमड़ी वाले का, और ये काली चमड़ी वाला था। तो वहां पर इन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया, मूवमेंट चलाया कि नहीं, गोरी चमड़ी वाले को जितना हक है उतना ही काला चमड़ी वाले को भी हक है। लेकिन इसको उठा करके जेल में डाल दिया, 21 साल तक जेल में रहा। आप क्या कहोगे कि 21 साल में वहां क्या इन्होंने स्किल बना रहा था? क्या था उनका? तो ज्यादा मजबूत क्या होता है? माइंड सेट।
क्योंकि माइंडसेट यदि हमारा है तभी हम कुछ सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं सीख सकते हैं। ठीक, आप कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में सुना है, ये भी चाइल्ड को जो सर्विंग कराया जाता था, चाइल्ड को जो काम करवाया जाता था, उसकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाया और इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला शांति के लिए, विश्व शांति का पुरस्कार मिला इस शख्स को भी। दोस्तों, पहले इन्होंने सोचा तब इस तरफ आगे बढ़ गया कुछ करने के लिए, कि पहले स्किल सेट हो गया, पहले माइंड सेट। बात समझ में आ रहा है? उसके साथ मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाए ये शख्स का माइंडसेट पहले हुआ कि पहले स्किल सेट हुआ? माइंडसेट हुआ कि मुझे दुनिया में अमीर बनना है, क्योंकि यदि स्किल की बात करें तो ये तो ऑलरेडी कम पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद भी दुनिया में अमीर बना। ये तो स्किल्स इसके पास तो था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं पहले कि बिजनेस करने के लिए जानते थे इसीलिए अमीर बन गया। पहले इन्होंने दिमाग में सोचा कि हमें बिजनेस तो करना है, क्योंकि नेचर का रूल क्या है, जो चीज की प्रिंटिंग बनाओगे अपने ब्रेन में वही हकीकत में तेरे जीवन में आएगा। यदि यहां पर प्रिंटिंग नहीं होगा, यदि यहां पर उस चीज का स्केचिंग नहीं होगा, ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तो ओरिजिनल प्रिंट होने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग बोलते थोड़ा कम है लग रहा है, थोड़ा बोलिए, डिस्कशन करिएंगे तभी समझ आएगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। एक ये शख्स है, आप क्या कहेंगे? स्मार्ट वैल्यू का ताली, इसके पास स्किल था, माइंडसेट की स्किल सेट, माइंडसेट। ये एक ऐसी लड़की जब पटरी पर चल रही थी, पटरी पर जब पड़ी हुई थी, पैर कटा हुआ, पूरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था, मीडिया ने कहा कि अब तो ये चल नहीं पाएगी, तो हॉस्पिटल में बैठे बैठे क्या ये पर्वतों पर चढ़ने के लिए तैयारी कर रही थी, मतलब स्किल बना रही थी क्या? वो तो पैर को उठा भी नहीं पा रही थी, लेकिन ये तैयार था। यस और नो? तो माइंडसेट बड़ा पहले की स्किल से? माइंडसेट। तो क्या आप भी करियर बनाने का माइंडसेट कर चुके हैं या नहीं किए हैं? मिलेनियर बनने का माइंडसेट आपने किया? किनको किनको मिलेनियर बनना है? बनना है? बनना है? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो चीज आउट में जाएगा वही फिर से वापस रिटर्न आपके जीवन में आएगा। आगे हम लोग सीखेंगे। महात्मा गांधी, बूढ़ा आदमी, क्या इसके पास बहुत ज्यादा स्किल था इसीलिए देश में आजादी ला दिया क्या? नहीं, माइंडसेट हुआ। पहले इन्होंने दिमाग को तैयार किया, उस योग्य बनाया, उसके बाद अपने अंदर में स्किल को डेवलप किया। यस और नो? तो सबसे ज्यादा मजबूत क्या है? माइंडसेट। यदि दोनों में कंपैरिजन करें तो 95% माइंडसेट का रोल है आपको सक्सेस दिलाने। कितना परसेंट? 95% आपको सक्सेस दिलाने में आपका माइंडसेट का काम है। यदि माइंडसेट आपका तगड़ी है, माइंडसेट आपका अच्छा है, तो स्किल आ जाती है। क्योंकि माइंड जब पागल चढ़ता है, पागलपन होता है दिमाग पर, माइंडसेट होता है, तो स्किल सेट होने के लिए आप बेकरार हो जाते हैं और फिर आप उस चीज को तैयार कर लेते हैं। चलिए, माइंडसेट, अभी तक हम लोगों के जीवन का माइंडसेट क्या था ये जानना जरूरी है। माइंडसेट अबाउट सेल्फ, हम लोगों का अपने प्रति माइंडसेट बदलना होगा। अभी तक क्या माइंडसेट है? मैं गरीब हूं, मेरा देखने में रंग काला है, मेरा जो पहनावा है वो ठीक नहीं है, मेरा बाल नहीं है, तो मेरा चेहरा में ग्लेचिंग नहीं है, तो मेरा साइज छोटा है, मैं गरीब घर में जन्म ले लिया हूं। अभी तक ये माइंडसेट है आपका, इसको बदलने की जरूरत है। नेचर ऑफ, रूल ऑफ नेचर को समझते हुए कि आपको प्रकृति ने गरीब अमीर बनाया ही नहीं है, आपको एक इंसान बनाया है, और आप एक इंसान ऐसे हैं जो सिंगल है इस पूरे वर्ल्ड में। 750 करोड़ में आप पहला ऐसा व्यक्ति नहीं है। हर इंसान सिंगल पीस आया है धरती पर, और हर इंसान अपने आप में यूनिक है।
ये आपको समझना होगा। माइंडसेट अबाउट गॉड, भगवान के प्रति कई लोगों का माइंडसेट सही नहीं है। बहुत सारे लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान किधर है, भगवान मैं तो देखा ही नहीं भगवान को। अच्छा वो मंदिरों में नहीं, कुछ लोग कहते हैं मस्जिदों में भी नहीं है। अरे भैया, भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आपका यदि आवाज निकल रहा है, कभी सोचा कि ये निकल कहां से रहा है? गूंगा के भी मुंह से तो आवाज निकलती है ना, लेकिन वो शब्द नहीं निकल पाता जो वो चाहता है। आवाज निकलता है, आवाज निकलता है, लेकिन शब्द नहीं निकलता। साइंस ने आज तक ये पता ही नहीं कर पाया है कि निकलता कहां से, पता ही नहीं कर पाया। साइंस ने आज तक पता नहीं कर पाया कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। साइंस ने यह पता नहीं कर पाया कि इस दुनिया में पहले नर की पहले नारी। साइंस ने अभी तक यह पता नहीं कर पाया है कि पहले आम की पहले गुठली। अभी तक पता नहीं कर पाया। यह है ईश्वर, यह है भगवान की लीला। और आप कहते हैं कि भगवान नहीं है। साइंस जहां पर बंद रुक जाती है ना, वहां से ईश्वर की लीला शुरू होती है। यस और नो? साइंस ने रोबोट बना सकते हैं, लेकिन उस रोबोट में प्राण नहीं दे सकता। सोचो, तो समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप दिमाग लगा के देखो कि पहले गुठली की पहले आप पागल हो जाओ। साइंस अभी तक खोज ही नहीं पाया पहले मुर्गी की पहले अंडा कौन है, कभी सोच नहीं पाओगे, क्योंकि साइंस ये पता ही नहीं कर पाया कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। यदि तुम कहते हो पहले अंडा, तो आया कहां से? और यदि कहते हो पहले मुर्गी, तो मुर्गी आया क्या बस? अंडा नहीं तो। यस और नो? तो भाई, इस पृथ्वी पर गॉड हैं, और हर समय हर जगह गॉड अवेलेबल हैं। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह गॉड हैं। ये बात को जितना जल्दी से समझ जाओगे, विश्वास कर लोगे, उतना जल्दी ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा, चल रहा है, प्रोजेक्टर बंद होगा, लेकिन इन्वर्टर आवाज कर रहा है, इसीलिए बंद हो जाएगा। तो इसी से दिखा देंगे। आप लोगों में से बहुत लोग का देखिए कितना गंदा माइंडसेट अपने परिवार को लेकर के। मेरा मम्मी ठीक नहीं है, बकबक करती है, तो मेरा पापा ठीक नहीं है, तो मेरा भैया ठीक नहीं है, तो मेरा भाभी ठीक नहीं है, तो मेरी सास ठीक नहीं है, तो मेरा ससुर ठीक नहीं है। एवं प्रकार से अपने परिवार के प्रति उनका माइंडसेट गलत है। मेरा परिवार गरीब है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरा परिवार ना सपोर्टिव नहीं है, दूसरे के साथ बात करता है। अरे तुम्हारा परिवार तो अच्छा है ना, मेरा परिवार में प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, परिवार कौन है? इंसान। Yes. आप कौन हो? इंसान। उसको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? तुमको ये हक किसने दिया कि ईश्वर की बनाई हुई चीजों को उंगली उठाओ? Am I right? Yes. इस दुनिया में शारीरिक रूप से कोई खराब नहीं है। Yes. अलग अलग लोग हैं, अलग अलग माइंडसेट है। तो आपको आज इन माइंडसेट को चेंज करना है। माइंडसेट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिहाफ में जो माइंडसेट आपका है, इसके अंदर की जो चीजें हैं, इसके द्वारा जो माइंडसेट है, इसके प्रति जो माइंडसेट है कि ये कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो मार्केट में जो बहुत सारे लोग बहुत तरह के बोलते हैं, तो माइंडसेट का ठीक करना पड़ेगा। माइंडसेट अबाउट योर टीम, आपके टीम के प्रति आपका माइंडसेट गलत रह रहा है। मेरा टीम ठीक नहीं है, मेरे टीम में ना अच्छा लोग नहीं है, मेरा टीम मेरा बात नहीं सुनता, मेरा टीम नालायक है, मेरा टीम में फालतू है, इस तरह की बातें आप अपने मन में सोचते हो। तो चेंज योर माइंडसेट। ये सब माइंडसेट चेंज करना होगा, वो मैंने आपको आपके सामने दिया है।
माइंडसेट अबाउट कंपनी, आपको अपने कंपनी के बारे में माइंडसेट गलत रहता है। मेरी कंपनी, चार वो मार्केट में आकर के कोई आपको बोल दिया कि अरे फलनमा कंपनी तो 2000 करोड़ रुपया साल का टर्नओवर करता है, तुम्हारे कंपनी का टर्नओवर तो कम है, तुम्हारे कंपनी तो अभी दुनिया में दूसरे कंट्री में अभी स्टार्ट नहीं किया है, अरे फलनमा कंपनी देखो दुनिया में 4 कंट्री में काम कर रहा है, तुम्हारा कंपनी तो छोटा हो गया। बात को समझिए। और वहां पर आप अपने कंपनी के बारे में जो माइंडसेट है वो रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप सच्चाई को नहीं समझ पा रहे, अज्यूमिंग कर ले रहे हैं। यहां पर बैठे हुए 70 से 80% लोग अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो ठीक कह रहा है, मान लेते हो। और मान लेने के ही चक्कर में तुम जहां हो आज पड़े हुए हो। तो आज मैं आपसे यही कहने आया हूं कि चेंज योर माइंडसेट। आप अपने जॉब के प्रति माइंडसेट बहुत लोगों का चल रहा है, जॉब मिल जाता ना ये हो जाता, जॉब मिल जाएगा ना तो ये हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा तो वो हो जाएगा, जॉब मिल जाने से मेरा जीवन बदल जाएगा, जॉब मिल जाने से मेरा लाइफ बदल जाएगा। इसके ऊपर में रियलिटी क्या है ये नहीं देख रहे हैं, अज्यूम करके बैठे हुए हैं। क्यों? बोलता है गांव घर में जॉब ले लो जीवन बदल जाएगा, जॉब ले लो लाइफ बदल जाएगा, जॉब ले लो कैरियर बन जाएगा, जॉब ले लो दुनिया में नाम और इज्जत मान सम्मान कमाओगे, ऐसा बात वो कह रहा है। और उसी को लेके हम भी बैठ गए, नहीं वो ठीक कह रहा है, वो ठीक कह रहा है, ऐसा सोच के अज्यूम करके बैठे हुए हैं। माइंडसेट अबाउट लीडर, बहुतों का अपने लीडर के प्रति माइंडसेट गलत हो जाता है। मेरा जो लीडर है वो ठीक नहीं है। मैं 100 बार बोला हूं, इस दुनिया में परफेक्ट कोई धरती पर आया ही नहीं है। यस और नो? यस। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है वो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूं, आप भी 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई है। आपको हमेशा अपने सीनियर का, आपको हमेशा अपने लीडर का अच्छाई को देखकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप बुराई की तरफ जाओगे तो आप में भी लाखों बुराई होगा। यस और नो? यस। तो लीडर के प्रति जो माइंडसेट है उसको बदलना पड़ेगा। माइंडसेट अबाउट हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति आपका माइंडसेट गलत है। क्या माइंडसेट अपने स्वास्थ्य के प्रति है? एक दिन तो जनेन है, इसके अंदर जो जो डालना है डालो, कोई बात नहीं है, जो जो डालना है इसके अंदर डालो ना। क्यों? क्योंकि उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति माइंडसेट गलत है। ये शरीर है, एक दिन तो चल ले जाएगा, ले लो, डाल दो इधर में जो जो डालना है। ये माइंडसेट गलत है उनका। माइंडसेट अबाउट करियर, करियर को लेकर माइंडसेट गलत है। पता ही आज तक नहीं है कि करियर का मीनिंग क्या होता है, सच्चाई क्या है, करियर के प्रति हमको क्या जानना जरूरी है, क्या रियलिटी है। अज्यूम करके बैठ गए करियर, कोई काम मिल गया मतलब कैरियर, 5000 कहीं से मिलने लग जाएगा मतलब कैरियर, 10,000 की नौकरी मिल गया मतलब कैरियर, 20,000 का नौकरी मिल गया मतलब कैरियर, एक साइकिल का दुकान खोल दिए मतलब कैरियर, चप्पल का दुकान खोल देंगे मतलब कैरियर। आज बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए माइंडसेट, करियर को लेके जो माइंडसेट है वो सही नहीं है, अज्यूम करके बैठे हैं, रियलिटी को समझने के लिए तैयार नहीं हुए हैं अभी तक। माइंडसेट अबाउट लर्निंग, सीखने के प्रति माइंडसेट गलत है। अभी आज कहा गया इस ट्रेनिंग के लिए 200 रुपीज आपको देना होगा। बहुतों ने सोच के बैठ गया यहां पर कि 200 रुपया निरंजन सर लेके भाग जाए। अरे सर, उस 200 रुपया से आपको अभी से लेकर के रात को 2 बजे तक खाना पीना, चाय नाश्ता, रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था आप ही के पैसे से कराया गया। और मैं तो सिर्फ इतना ही देखना पसंद कर रहा था कि लोगों में लर्निंग की माइंडसेट कैसी। अभी 1 तारीख गुजरा है, आपने एक बार भी नहीं कहा अपने आप को कि 200 रुपया फालतू जगह खर्चा नहीं करना, आपने किया।
आपने एक बार भी खुद को नहीं बोला कि हम कई ऐसे खर्चे हैं जहां हम गलत जगह कर डालते हैं। लेकिन लर्निंग के ऊपर माइंडसेट नहीं है कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सीखेगा वही तो जीतेगा। यस और नो? जो सीखेगा वही जीतेगा। आप क्या सोच रहे हो कि फ्री में सब कुछ सीख लेंगे? दोस्तों, ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट अमीर बनने वाला माइंडसेट नहीं है। चेंज योर माइंडसेट, क्योंकि लर्निंग के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। ये याद रखिए। आप निरंजन सर को 200 रुपए नहीं देने जा रहे थे। निरंजन सर अपने पैसा लगा के होटल में है। आपको ट्रेनिंग लेने के लिए 100 रुपया खर्चा भी हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए 5 बजे 4 बजे जगना पड़ा है और ये स्लाइड को बनाने में 5 दिन लगा है, मटेरियल तैयार करने में 8 दिन लगा है। जिस दिन से प्रोग्राम रखा गया उस दिन से हमने ये स्लाइड के ऊपर में हर डे 3 घंटा 4 घंटा लगाया, अपना थ्योरी राइटिंग किया, क्या टॉपिक पे बात करना है, कंटेंट क्या बताना है, कैसे बोलना है, क्या सजाना है। इतना खर्चा किया, होटल में आया, अपना से पैसा से खा रहा हूं, अपने पैसे से होटल में हूं, लेकिन आपको अपने ही ऊपर 200 रुपए खर्चा करना था। आपको लगा कि शायद ये पैसा मेरा गलत जगह जा रहा है। दिस इज योर माइंडसेट। प्लीज चेंज योर माइंडसेट। मैं आपको इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि अभी से लेकर यदि मैं रात तक रुकता, आपको मालूम है मैं 2 सब्जेक्ट पे बात करने वाला था आज, एक माइंडसेट और दूसरा स्किल सेट। लेकिन सॉरी टू से कि आज सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि स्किल सेट हमेशा नाइट में सीखी जाती है और उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो आई एम वेरी सॉरी यू। माइंडसेट अबाउट वर्किंग स्टाइल, माइंडसेट अबाउट वर्किंग स्टाइल, काम करने के स्टाइल के प्रति माइंडसेट गलत है आपका। कईयों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो काम करने का स्टाइल है, ये साला स्टाइल ठीक नहीं है। गांव गांव जाना पड़ता है, ये तो अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, ये क्या, ये तो उधर में जा करके लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, ये तो जो हमसे बात करना नहीं चाहता उनको भी टोकना पड़ता है, ये तो राहगीर को चलते चलते लोगों से बात करना पड़ता है, ये क्या फेसबुक से नंबर उठा के फोन लगाना होता है, ये क्या, ये काम का कोई स्टाइल है क्या? ये रॉन्ग माइंडसेट है आपके अंदर में। जबकि राइट माइंडसेट ये है कि दुनिया में चैंपियन वही बना, दुनिया में पूजनीय वही बना, दुनिया में नाम उसी ने कमाया जो गली गली में भटका, रोड रोड में भटका, शहर शहर में भटका, गांव गांव में भटका। यस और नो? यस। आप देख लीजिए, आज भी सलमान खान भटकते हैं, आज भी कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं भटकते हैं। हाँ, हो सकता है कि नौकरी करता ना वो, तब उसको इतना नहीं भटकना पड़ता, रूम से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर। मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. जिसने भी नाम कमाया उसको भटकना पड़ा है। आपका माइंडसेट में प्रॉब्लम है। माइंडसेट अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कईयों की तो स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर के माइंडसेट में प्रॉब्लम है। कई सारे मेरे को फोन आते हैं, सर आपका जो नोनी है ना हम लोगों का, ये नोनी सर ये क्या हो गया, महंगा। ये माइंडसेट नहीं है, रॉन्ग माइंडसेट है। अरे मेरे भाई, आपको मालूम ही नहीं है कि दुनिया में 3 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम प्राइस, लो क्वालिटी, लो प्राइस, हाई क्वालिटी, हाई प्राइस। ये 3 रैंक का प्रोडक्ट होता है। तो हमारी कंपनी ने हाई क्वालिटी हाई प्राइस में नहीं रखा, क्योंकि भारत के स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के लोगों को, ग्रामीण एरिया के लोगों को ध्यान में रखते हुए लो प्रोडक्ट लो प्राइस, इसमें भी नहीं गया मेरा कंपनी। क्योंकि यदि बहुत लो प्रोडक्ट बनाएंगे तो कामें नहीं करेगा, 100 टका में आंवला बेचेंगे, कामें नहीं करेगा। तो भारत के अंदर में 3000 रुपया लीटर भी आंवला बिकता है
और 100 रुपया भी लीटर बिकता है। आंवला मिलता है। और हमारी कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस रखी है। प्रीमियम प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस। क्लियर, समझ में आ रहा है? जी सर। तो जो व्यक्ति आपको बोलता है कि मेरा नोनी महंगा है, यदि ये जानकारी आपको हो जाए, ये माइंडसेट आपका हो जाए, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप ठीक बोल रहे हैं सर। क्योंकि मैं भी जब पहली बार सुना था कि 3000 रुपया 2000 रुपया 1 लीटर का दाम है, तब मुझे भी लगा था बहुत ज्यादा कीमत है। लेकिन जब मैंने देखा मार्केट में कि 10,000 में भी 1 लीटर मिलता है और 500 में भी 1 लीटर मिलता है और हमारा 2000 में भी 1 लीटर मिलता है, तीनों में सर अंतर यही है कि वो लो क्वालिटी लो प्राइस है और वो हाई क्वालिटी हाई प्राइस है और हमारा प्रीमियम क्वालिटी प्रीमियम प्राइस है। क्लियर, समझ में आ गया बात को? माइंडसेट अबाउट लव, प्यार के प्रति भी माइंडसेट गलत है लोगों का। किसे प्यार कहते हैं और किसे प्यार नहीं कहते हैं, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि उनका माइंडसेट गलत है। आजकल युवा युवती ये सोचता है कि माइंडसेट प्यार का मतलब होता है कि चलो तुमने मुझे कुछ दिया, हमने कुछ दिया, हम दोनों मिले, इसको कहते हैं लव। जी नहीं, लव इसे नहीं कहते। लव का मतलब ही होता है कि आप बदले में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी उम्मीद आप मत रखिए। दिस इज ट्रू लव। और इस दुनिया में 3 ही व्यक्ति ट्रू लव करते हैं। पहला, हमारे नेचर। हमारा नेचर हमें वृक्ष हमें फल दे देता है ये उम्मीद किए बिना कि तुम मुझे पानी दोगे, कुछ दोगे कि नहीं दोगे। सूरज भगवान एक दिन भी नहीं कहा कि पहले हमारी पूजा कर, पूरी दुनिया को एनर्जी मैं देता हूं, विटामिन डी देता हूं। यदि मैं नहीं उगू ना तो एक भी पेड़ पौधा से अनाज नहीं निकलेगा और एक भी अनाज नहीं निकलने से तुम लोग मर जाओगे। तो उसको तो और इतराना चाहिए था ना, उसको तो और ज्यादा नाटक करना चाहिए था। मेरे ऊपर ही तो तुम लोग हो, पहले पूजोगे तब हम उगेंगे, पहले पूजोगे तब हम उगेंगे। कभी उसने उम्मीद रखा कि मानव मेरी पूजा करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? मेरी बात समझ में आ रहा है? दोस्तों, आपका लव के प्रति माइंड सेट होना चाहिए। आपका दूसरा इंसान है, आपके माँ बाप, एक बार भी वो ये उम्मीद करके नहीं पैदा करता कि ये बड़ा होकर के मेरा क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। बिना उम्मीद के आपको बड़ा करता है। एक बार भी बचपन में नहीं पूछता पहले तुम बता दो कि डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा तब पाले, पहले बता दो। ऐसा है क्या? ऐसा है? नहीं है। आजकल के लव में क्या हो रहा है, पहले बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जान दे सकते हो तो समझेंगे लव करते हो, जान नहीं दे सकते हो तो सोचेंगे लव नहीं करते हो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मोबाइल नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब तुम प्यार ही नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज कॉल्ड रॉन्ग माइंडसेट। ये माइंडसेट में प्रॉब्लम है। चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट अबाउट कैरेक्टर। कैरेक्टर को लेकर के बहुत लोगों का माइंडसेट में प्रॉब्लम है कि हमारी जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को लेकर के जो आपका माइंडसेट है वो बहुत बढ़िया नहीं है। आपको यहीं पर देखना पड़ेगा, चलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है। आज तक आपको एक चीज समझ में नहीं आया कि आप जैसा अपना कैरेक्टर बनाएंगे वैसा ही कॉपी कट आप अपने टीम में जनरेट कर पाएंगे। आप अपने कैरेक्टर को जैसा बनाएंगे वैसा ही आपका कॉपी निकलेगा आपके टीम में, आपके घर में, आपके। मैंने एक परिवार में देखा कि उसका पापा ने लव मैरिज शादी किया था, तो उसका बेटी ने भी किया, उसका बेटा ने भी किया, और इधर 4 दिन पहले उसका पोता भी एक लड़की को लेके भागा। दादा भी जिंदा। अभी वो जानते हो ढोल बजा, मेरा पोता कैरेक्टर लेस हो गया, कैरेक्टर अपने ऊपर देख ही नहीं में लिखा। मेरी बात समझ में आ रहा है? जीरक्स चलेगा, ये याद रखिएगा। और कैरेक्टर एक इंसान का बहुत बड़ा संपत्ति होता है दोस्तों, इसीलिए कैरेक्टर को लेके माइंडसेट सही कीजिए। माइंडसेट अबाउट ह्यूमैनिटी।
मानवता को लेकर के माइंडसेट में प्रॉब्लम है। आप अपने टीम में जो इंसान है उसके प्रति माइंडसेट में सही होना चाहिए। जैसे मेरा माइंडसेट है कि मेरा जो जन्म हुआ है वो अपने टीम को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, अपने टीम में लाखों लाखों भाई बहन को सक्सेस दिलाने के लिए मेरा जो जन्म हुआ है, लाखों लाखों लोगों को उनके जीवन में सक्सेस दिलाने का, उसको अपने टारगेट तक ले जाने का, उनके बीवी बाल बच्चों को खुशी कैसे मिले, क्या जो सब्जेक्ट बताऊं, कैसे उसको सिखाऊं कि वो तैयार हो जाए बोल के, ऐसा मेरा दिमाग चलते रहता है और हर चीज को मैं इसीलिए ऑब्जर्व करता हूं। तो माइंडसेट, ह्यूमैनिटी को लेकर के भी माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा होना चाहिए। माइंडसेट अबाउट मनी, पैसों को लेकर के माइंडसेट गलत है लोगों का। पैसा तो खाली पैसे वाले के पास होता है, गरीब के पास तो पैसा ही नहीं है। आप गरीब इसीलिए ही हैं कि आपके दिमाग में माइंडसेट ऐसा है। बड़ा वाला भी उसको ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा वाला ऑन करो। क्या माइंडसेट गलत रहता है एक इंसान का कि अरे अब तो 18 साल हो ये गया है, कहां कुछ हो रहा है, क्या करें समझ में ही नहीं आता, मेरा लाइफ तो बेकार हो गया, मेरा लाइफ तो खत्म हो गया। मैं अब 41 का 4 जनवरी को हो गया, 41 साल का आदमी होने के बाद भी अभी मैं 20 साल को लेकर के ऐसा माइंडसेट में किया हूं ना, ऐसा क्रेजी हूं ना मैं, ऐसा सुबह उठ करके इतना गाना गाता हूं, इतना मस्ती करता हूं, इतना एंजॉय में रहता हूं जिसका तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। हम सब मिलकर के, मैं, मेरा बेटा है, बीबी, सब मिलकर के इतना मस्ती में रहते हैं, इतना एंजॉय में रहते हैं, इतना एकदम मस्त रहते हैं जैसे कि मानो कि अभी तो मैं 18 साल का ही हुआ हूं। उम्र महत्व नहीं करता, माइंडसेट महत्व करता है। यस और नो? आपको पूरे संसार को देख करके एक लाइन हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। मैं गुनगुनाते रहता हूं, आपको देखकर, बीवी को देखकर, बेटे को देखकर, स्मार्ट वैल्यू को देखकर, संसार को देखकर, भगवान को देखकर, दुनिया के हर चीजों को देख करके मैं एक लाइन हमेशा गुनगुनाते रहता हूं। अभी भी मैं जब नहा रहा था, अंदर में बाथरूम में गुनगुना रहा था, आते आते गुनगुना रहा था, है तो पंकज सर ने बोला बड़ा अच्छा सर गुनगुना रहे हैं। मैंने कहा मेरा जीवन अब ऐसा ही हो गया, बात समझ में आ रहा है? तो गाना है, बहुत एक ही लाइन में गाता हूं, गाने के अंदर मत जाओ, सिर्फ भाव को समझो। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। स्मार्ट वैल्यू के लिए गाता हूं, बीबी के लिए गाता हूं, बच्चों के लिए गाता हूं, आप लोगों के लिए गाता हूं, संसार के लिए गाता हूं, भगवान के लिए तू मिले दिल खिले, जीने को क्या चाहिए आपको? किस बात का है? लेकिन आप लोग ये माइंडसेट को बदलने की तैयारी कर लीजिए। क्या तैयार है चेंज करने के लिए? माइंडसेट अबाउट टीम। कई लीडर अपने टीम को ऐसे देखता है जैसे मानो चाय पीने वाला भाड़ हो। मट्टी में जो चाय पीते हैं उसको भाड़ी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको?
कप कई जगह भाड़ बोलते हैं, कई जगह कप बोलते हैं, कई जगह कुल्हड़ बोलते हैं। अलग अलग एरिया का अलग अलग नाम है। हाँ, लेबनी जो भी बोलो, ये मुझे मालूम नहीं, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम बोलता है। आपके नीचे यदि एक भी व्यक्ति है ना, वो इंसान है, उसको चाय का कुल्हड़ मत समझना। क्या सोच के चलता है बहुत सारा लीडर, काम करेगा मेरा आ जाएगा, मेरा हो गया ना, इसका हो गया। तो वो क्या चाय का कुल्हड़ है? चाय पी के फेंक दोगे? नहीं बॉस। जब भी कभी आप अपने टीम के बारे में ऐसा भावना में भी सोचोगे, ज्वाइन कराने के टाइम में भी सोचोगे, तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा आपके जीवन में। क्योंकि जो आपका माइंड में से आउट होगा वही चीज रिटर्न आपको मिलने वाला है। इसीलिए टीम के प्रति आपका माइंडसेट अभी तक जो गलत है, चेंज योर माइंडसेट। अभी तक मैंने कितने प्रकार के माइंडसेट के बारे में बताया, यदि आप देखेंगे नंबरिंग करके तो करीब करीब 18 से 20 टॉपिक को माइंडसेट, और ये सब माइंड को चेंज करने के लिए मैं बोल रहा हूं। इसके प्रति जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, इसके प्रति जो तुम्हारे दिमाग में जो बातें पहले से रेफरेंस बैठा हुआ है, चेंज इसको करना। इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम सक्सेस कर पाओगे। चलो अब मैं माइंडसेट अबाउट करियर, बहुत सारे लोगों का करियर को लेके माइंडसेट क्या है? या तो जॉब करूंगा या तो बिजनेस करूंगा। 95% लोग अज्यूम करके बैठे, अज्यूम मान के बैठ गए हैं कि जॉब ही करियर का एक रास्ता है। जॉब मिल गया ना तो मजा आ जाएगा, और वो बैठ करके ऐसा सोच रहे हैं। बिजनेस के प्रति उसका माइंडसेट कैसा है मालूम है? बिजनेस बाप रे बाप बहुत खर्चीलू चीज है, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, बिजनेस घटिया चीज है, बिजनेस में बहुत टेंशन है बाबा, इसको बोलो उसको बोलो, ऐसा फोन घुमा हुआ है। अरे बाप रे बाप, जॉब एकदम अच्छा है। कितना गंदा माइंडसेट लेके बैठा है इंसान, जबकि ये बात उसको मालूम है। उसके पास जॉब के प्रति माइंडसेट क्या है कि नौकरी मिल जाएगी तो उस दुनिया में नाम होगा। अच्छा, ये रियलिटी है कि अज्यूमिंग है? ये सच है क्या? नो सर। हाँ, हेलो, थोड़े इधर भी समझिए, बोलना है, डिस्कशन हो रहा है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, सुनेंगे, समझेंगे नहीं तो नहीं होगा। जॉब के प्रति आज जो आपका माइंडसेट है या लोगों का जो माइंडसेट है वो ये कि जॉब नौकरी मिल जाएगी तो देश दुनिया में हमारा क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो ये रियलिटी है या ये कल्पना है? बस सच कुछ और है। सही बात है कि नहीं? सच ये है कि भागलपुर का डीएम का नाम बताओ तो यदि जॉब मिलने से नाम हो जाता है पूरी भारत में, तो भागलपुर के डीएम का नाम बता दो। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो रियलिटी को समझो। आप क्या करते हो ना, कोई कुछ बोला, हाँ ठीक ठीक, आप सही बोल रहे हैं, आप ही सही हैं, वो हाँ में हाँ मिलाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। कितना ठीक हो गया ये आपको मालूम होना चाहिए। नौकरी मिल जाएगी तो हम अमीर बन जाएंगे, ये माइंडसेट में कितना लोग अमीर बन रहा है तो देख ही रहे होंगे, क्योंकि अमीर भी एक माइंडसेट है। अमीर किसको आप कहेंगे? किसी के पास 10 बीघा जमीन है, आपके नजर में वो आपके नजर में अमीर हो गया। क्यों? आपके पास 10 कट्ठा है तो 10 बीघा वाला आपको लगता है वो अमीर। तो अमीर शब्द का भी जो डिफिनेशन है वो आप गलत सोच के बैठे हो। अमीर का मतलब किसी को 10 बीघा जमीन है तो अमीर हो गया, किसी को 50 बीघा जमीन है वो अमीर हो गया, किसी के पास 200 बीघा जमीन है तो अमीर हो गया। अरे अमीर एक ही आदमी है जो मरने के बाद भी लाखों लाख लोग उसका नाम लेता है, वही एक असली
मरने के बाद भी जिसको धरती पर पूजा जाता है, मरने के बाद भी उसका नाम लिया जाता है, मरने के बाद भी उसकी सम्मान दी जाती है, उससे बड़ा अमीर यस और नो? यस। 10 बीघा ज्यादा हो जाने से अमीर नहीं कहलाता भाई, ये जानना पड़ेगा आपको। नौकरी मिल जाएगी तो हमको जीवन भर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी, ये माइंडसेट है। क्या ये सच है? कि कल्पना है? कल्पना। और उसी कल्पना को दिमाग में लेकर के लोग पागलों की तरह टोली में भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि रियलिटी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि रियलिटी को समझने में थोड़ा समय देना पड़ता है, रियलिटी को समझने के लिए थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। नौकरी मिल जाएगी तो हमको जीवन भर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, नौकरी मिल जाएगी तो हमको देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी तो हमको मरने के बाद भी पैसा आते रहेगा और मेरे परिवार को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ऐसा कल्पना लोगों के मन में बैठा हुआ है। ये क्या रियलिटी है? ये जो जिन लोगों के भी माथा में ये बात बैठा है, ये कल्पना है या सच्चाई है? कल्पना करके वो बैठा हुआ है, जबकि रियलिटी कुछ और है। नौकरी मिल जाएगी तो हमको मेरे पूरे परिवार को हर जगह सम्मान मिलेगा, ऐसा ऐसा दिमाग सेट है, एवं और भी बहुत कुछ, जो कुछ भी माइंड सेट है। जबकि रियलिटी ये है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं 50,000 रुपया महीना का भी, तो 12 महीना में आपका 6 लाख रुपया हुआ साल का, नहीं हुआ? 50,000 रुपया महीना भी यदि आपको नौकरी मिल जाए तो 12 महीना का 6 लाख, यानी 1 साल का 6 लाख, और आप ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक नौकरी करेंगे तो 1,90,00,000 रुपया तक आप पहुंच सकते हैं। ये भी कल्पना ही है, हकीकत कुछ और होता है। मैंने 50 से शुरू किया है, जबकि रिटायर होते होते 50 पहुंचता है। यस और नो? यस। तो इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो नहीं समझते हैं वो इंसान जीवन में कभी बदल नहीं सकता। तो मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूं, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट ही है, यदि आप बदल लिए तो सक्सेस की गारंटी है, वरना सक्सेस की गारंटी नहीं है। ये पहला माइंडसेट चीज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। आज हम लोग जानेंगे कि भारत के अंदर किस किस प्रकार की इंडस्ट्री काम कर रही है, और वो जो इंडस्ट्री काम कर रही है उस इंडस्ट्री में हम क्या करने जाएंगे, और हम जो कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। यदि इंडस्ट्री की बात करें तो पहली इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री है, इसमें लाखों लोग काम करते हैं। यस और नो? यस। काम करते हैं, मालिक नहीं है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, जितने गाड़ी घोड़ा बन रहा है सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जितने कंपनी इंश्योरेंस की है सारे, चाहे गाड़ी की इंश्योरेंस हो, कि आदमी का इंश्योरेंस हो, कि घर का इंश्योरेंस हो, कि बकरी का, गाय का, जो भी हो, हंसिए मत, गाय का भी इंश्योरेंस होता है। कान में देख रहे होंगे टैग लगा हुआ है, तो जिसका भी पीला टैग लगा है उसका गारंटी है, इंश्योरेंस है। आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, ये जो एक इंडस्ट्री है लाखों करोड़ों लोग इसमें काम करते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जमीन जगह फ्लैट बनाकर बेचने वाला, जमीन खरीद के जमीन बेचना, ये रियल एस्टेट के अंदर आता है। स्टील इंडस्ट्री, जितने भी स्टील कंपनी काम कर रही है छोटा से लेके बड़ा तक, सारे स्टील इंडस्ट्री के अंदर आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितने भी कपड़े की बात देख रहे हो, तुम जो पहने हो कपड़ा,
चाहे वो जो छोटा से लेके बड़ा जो भी कपड़ा है दुनिया में, सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको कहलाता है। Yes, sir. बात समझ में आ रहा है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जितना भी डॉक्टर है छोटा से लेके बड़ा तक, मेडिकल डिपार्टमेंट, वो जो कुछ भी है वो सब मेडिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आता है। बैंकिंग इंडस्ट्री, छोटा से लेके बड़ा बैंक दुनिया जहां, सब बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जितना भी नेटवर्क देख रहे हैं सारे टेली इंडस्ट्री के अंदर आता है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर आता है। मेटल एंड माइनिंग इंडस्ट्री, जितना भी देखते हैं छड़ बनाने वाला है, और उसके बाद में कोयला निकालना, माइनिंग में ना, माइनिंग कोयला खोद करके जो निकाला जाता है उसको माइनिंग इंडस्ट्री कहते हैं। मेटल में धातु, यानी स्टील, लोहा, सब जो आयरन जो तैयार करता है, स्टील इंडस्ट्री। हाँ, पावर इंडस्ट्री, पावर सप्लाई, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे थर्मल पावर, नाम सुने हो ना, इलेक्ट्रिक जितना जा रहा है, दिस इज कॉल्ड पावर इंडस्ट्री। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, भारत के अंदर जितने भी ऑयल का जो काम है, गैस का जो डिपार्टमेंट है, सब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम हो रहा है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी को मतलब कहते हैं जो हम लोग अभी जैसे रुके हुए हैं होटल में, उसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, और टूरिज्म मतलब घूमने फिरने वाला। Yes. बात समझ में आ रहा है? इस डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं सब उसको टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब सामान बनाने वाली कंपनी, चाहे वो बोतल बना रही हो या कुछ भी बना रही हो, जो भी कुछ बनाती है उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम लोग कहते हैं। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री उसे कहते हैं जो सिर्फ सर्विस देता है। बात समझ में आ रहा है? वो उसको सर्विस इंडस्ट्री हम लोग कहते हैं। मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, जितने भी मीडिया हैं और जितने भी इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में लोग हैं, हीरो से लेकर कपिल शर्मा से लेकर हंसने हंसाने वाला, जो कुछ भी देख रहे हो इंटरटेनमेंट वाली चीजें, वो सब कुछ इस इंडस्ट्री के अंदर आता है। मैं ये बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इस प्रकार की इंडस्ट्री काम कर रही है, और सारे इंडस्ट्री में दो ही लोग हैं, एक है काम करने वाले और एक है काम करने वाले। बोलो बोलो, करने वाले। अमीर कौन है ये आपको पता है? सारे इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां पर भी आप जाएंगे धर्मा प्रोडक्शन, तो धर्मा प्रोडक्शन का मालिक अमीर है या धर्मा प्रोडक्शन में जो शूटिंग करता है वो अमीर है? मालिक अमीर है। तो मालिक तो शूटिंग करने नहीं जाता। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बाद में एफएमसीजी इंडस्ट्री। एफएमसीजी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी घरेलू सामान, सरफ, दुनिया जहान, ये सब इसको एफएमसीजी, फास्ट मूविंग गुड्स इसको हम लोग कहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी चीजें बन रही है, यूज हो रही है, वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर आता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन में स्कूल चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, ये सब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम होता है। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, वो जो दवाई वाला जो काम है, वो दवाई उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, फार्मेसी कहते हैं उसको, तो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री कहते हैं। रिटेल इंडस्ट्री, जितने भी देख रहे हैं खुदरा विक्रेता सब, दिस इज कॉल्ड रिटेल इंडस्ट्री, ये लोग रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का मतलब होता है पुल पुलिया बनाने वाला, मकान बनाने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर डालने वाला। ये जो अभी आया, ये बना के गया, ये सब ऑफिस का लकड़ी फकड़ी लगा के गया, दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यस और नो? ये टाइल्स फाइल्स लगाने वाला, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे जितनी प्रकार का इंडस्ट्री मैंने लिखा है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, पूरे भारत में खरबों खरब लोग, करोड़ों करोड़ लोग इसी में तो काम कहीं न कहीं कर रहा है। हेलो, कर रहा है ना? तो हर इंडस्ट्री में तो ही काम हो रहा है, या तो काम कर रहा है या तो वो कर रहा है। यस और नो? यस
और नो? एक मैनेजर है, उसके नीचे 10 आदमी है, तो क्या वो काम करवाना हुआ क्या? वो भी तो किसी के नीचे ही। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना, इस दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ तो मालिक नहीं बन सकते हो। इस दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ तो मालिक तुमको डायरेक्ट मालिक एज ए ऑनर तुमको ज्वाइन कोई नहीं कराता है। जितना इंडस्ट्री का मैंने नाम लिया, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या होगा? रियलिटी को समझिए, क्या होगा? आपको जाना होगा, काम करना होगा। आप कहीं भी जाएंगे तो एज ए जॉब होल्डर ही तो ज्वाइन करोगे ना भाई? हाँ, आप जहां भी जाओगे एज ए जॉब होल्डर ही ज्वाइन करने वाले हो। ये बात को दिमाग में सेट कर लो। पहला इंडस्ट्री है पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जहां पर ज्वाइनिंग लेते ही मालिक बनता है, और एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। एक ही इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर आप जॉब नहीं बल्कि ऑनर बनते हो, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ ऑनर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेल्फ ऑनर। खुद का मालिक हम बनते हैं, अपने बिजनेस का मालिकाना हक बनते हैं। किसी भी कंपनी में पार्टनरशिप पर तुम नहीं जा पाते हो। तुम टाटा में चले जाओ, स्टील डिपार्टमेंट में, सीमेंट में चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग, मैंने जितनी इंडस्ट्री की बात कही करीब 25, अभी ऐसे और 10 इंडस्ट्री होंगे जो मैंने नहीं लिखा है। सारे इंडस्ट्री में तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे, वहां पर आपको एज ए जॉब होल्डर ही आप एंट्री कर पाएंगे। यस और नो? सुंदर पिचाई भले 3.5 करोड़ पर डे कमाता है, लेकिन क्या वो फेसबुक का मालिक हो सकता है? नहीं। क्या कहीं पर ये लिखा है या सुंदर पिचाई कह सकता है कि आई एम ए ऑनर ऑफ फेसबुक? नहीं बोल सकता। यूट्यूब जो भी है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है आप लोगों को कि इस रियलिटी को समझिए। आप स्मार्ट वैल्यू में जो आए हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आए हैं, तो आप जॉब मेंटलिटी से नहीं, जॉब करने के लिए नहीं आए हैं। आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस करने आए हैं, और इतना ही नहीं, उस बिजनेस का मालिक भी आप ही हैं। देखिए इसकी खूबसूरती, देखिए इस इंडस्ट्री की खूबसूरती, ये आपको समझना पड़ेगा। यही बात को मैंने आज से 15 साल पहले समझा, जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। कई बार आप इस बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन जॉब मेंटलिटी वाले लोगों की तरह आके काम करना शुरू करते हैं। आए हैं बिजनेसमैन में मेंटलिटी है जॉब वाला। यहां पर सीखने आएंगे अपने बिजनेस के लिए कि हमारे बिजनेस के लिए? अपने बिजनेस के लिए। लेकिन आपको 14 बार कॉल किया जा रहा है। देखिए, ये रियलाइज कीजिए आज यहां पर बैठ करके। आपको चॉइस होना चाहिए, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए इस बात का। तो दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है, सारे इंडस्ट्री को छोड़ दो, एक साइड कर दो, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक साइड कर दो। यदि दोनों में कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो खूबसूरती है, जो गुडनेस है, वो दुनिया में किसी इंडस्ट्री में नहीं है। क्या क्या गुडनेस है वो आप देखिए। 11th गुडनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ऐसी 11 अच्छाइयां हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जहां पर कि आप पा सकते हो। इस अच्छाइयों को समझोगे